नमस्कार किसान भाइयों। दिसंबर का माह है, एक ऐसा माह होता है कि इस समय पर जो सर्दियां हैं बहुत ही अच्छी होने लगती हैं और कहीं कहीं पर पाले पड़ने की समस्या भी होती है। तो बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि हम दिसंबर के महीने में कौन सी सब्जियां लगाएं जिससे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रेट मिले और हम सब्जियों की खेती से अच्छी कमाई कर सकें। तो जिन किसान भाइयों के खेत अभी खाली पड़े हुए हैं या जो किसान भाई सोच रहे हैं कि हम दिसंबर के महीने में कौन सी सब्जियों की खेती करें जिससे आने वाले दिनों में हमें अच्छा प्रॉफिट हो इस फील्ड में, तो इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है फार्मिंग दुनिया चैनल पर। तो सबसे पहले जानते हैं किसान भाइयों कि दिसंबर के महीने हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं ओपन फील्ड में बिना कोई दिक्कत की। क्योंकि दो प्रकार से आप सब्जियां लगा सकते हैं दिसंबर के महीने में। एक तो वो सब्जियाँ जो अभी मार्केट में आने लगी हैं या आ रही हैं, जिनके रेट अभी डाउन हो गए, एक उन सब्जियों को लगा सकते हैं। और दूसरे प्रकार से आप वो सब्जियां लगा सकते हैं जो कि आने वाले सीज़न में लगने वाली हैं। जैसे जो सब्जियां फरवरी मार्च में लगाई जाती हैं गर्मी वाले सीज़न के लिए, वो आप अभी लगा सकते हैं। उसमें आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, उस समस्या का भी आपको निराकरण इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दो प्रकार से आप सब्जियाँ लगा सकते हैं दिसंबर के महीने। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिसंबर के महीने में वो कौन सी सब्जियाँ हैं जो अभी मार्केट में आ रही हैं और जिनके लिए लगा करके हम आने वाले दिनों में अच्छा रेट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली सब्जी है किसान भाइयों, रबी मौसम की प्याज की खेती। बहुत से किसान भाई जुलाई से लगा करके फरवरी मार्च तक प्याज की खेती करते हैं, लेकिन यदि आप दिसंबर के महीने में प्याज की खेती करोगे, नर्सरी आपकी तैयार है या तैयार कहीं से ले सकते हैं या तैयार कर भी सकते हैं। तो दिसंबर के महीने में जो प्याज लगाई जाती है उसका जो उत्पादन है वो क्वालिटी बहुत ही शानदार मिलती है। क्योंकि रबी मौसम की जो फसल होती है प्याज की, वही साल भर टिक पाती है और उसी के लिए आप भंडारण कर सकते हैं और साल में किसी भी समय पर जब भी आपको अच्छा रेट मिले उस समय पर आप उसके लिए निकाल सकते हैं। तो रबी मौसम की जो प्याज है उसके लिए आप दिसंबर के महीने में अभी लगा सकते हैं। दिसंबर के पूरे महीने में और जनवरी तक भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जो अभी रेट हैं 50-60 रुपये किलो चल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में रेट कम भी जाएंगे तो भी आपको उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलेगा और आप उसके लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो कभी भी बेच सकते हैं साल में। यदि आप दिसंबर के महीने में प्याज लगाओगे तो आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे चांस हैं कि आपको अच्छे रेट मिल सकते हैं, उत्पादन तो आपको अच्छा मिलेगा ही। दूसरी जो खेती है किसान भाई वो है हरी मटर की खेती। जो मार्केट में अभी मटर आ रही है उसकी क्वालिटी तो आप देख ही रहे होंगे कि उस प्रकार से नहीं आ रही है जो कि प्रत्येक साल दिसंबर के महीने में मटर आती है। तो जो अभी मटर आएगी तो उसके रेट भी अब बहुत ही डाउन होने वाले हैं। 10-20 रुपये केजी भी मटर बिकने वाली है आने वाले समय में, मतलब जनवरी तक। लेकिन जब भी आप मटर की बुआई दिसंबर के महीने में करोगे तो दिसंबर का पूरा माह निकल जाएगा, जनवरी भी निकल जाएगा और आपकी मटर है जो फरवरी मार्च के महीने में मार्केट में आएगी। तो जो फरवरी और मार्च का महीना होता है उस समय पर मार्केट में मंडियों में मटर की जो आवक है बहुत ही कम हो जाती है। तो उस समय पर भी जो शादियाँ हैं स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस समय पर भी आपको अच्छा रेट मिल सकता है। 2-3 सालों से किसानों के लिए, या तो आगे वाले किसानों के लिए अच्छा रेट मिलता है या फिर पीछे वाले किसानों के लिए अच्छा रेट मिलता है। तो इस प्रकार से यदि आप दिसंबर के महीने में मटर की खेती करते हो तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगली जो खेती है वो है किसान भाइयों गाजर या मूली की खेती। मूली जो अभी मार्केट में आ रही है बहुत ही डाउन हो गए हैं रेट, लेकिन जब भी आप दिसंबर के महीने में बुआई करोगे तो जो मूली है आपकी फरवरी या जनवरी के लास्ट वीक में आएगी। उस समय पर जो शादियाँ हैं स्टार्ट हो जाती हैं अच्छी तरीके से, तो उस समय पर भी मूली की जो डिमांड है अच्छी रहती है। तो उस समय पर आपको मूली के रेट भी अच्छे मिल सकते हैं। इसी प्रकार से गाजर का भी हाल है। गाजर जो अभी सर्दियों के समय में अभी बहुत ज़्यादा आ रही है, दिसंबर के महीने में गाजर की बुआई करोगे तो भी आपके लिए रेट बहुत ही अच्छे मिलने के चांस होते हैं। क्योंकि 70 से 80 दिनों में गाजर की फसल तैयार होती है। जब आप दिसंबर के महीने में गाजर की बुआई करोगे तो आपकी जो गाजर फरवरी और मार्च के महीने में आएगी और उस समय पर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जो गाजर का खपत करने का तरीका है जो ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों के बीच में, तो इसलिए गाजर की डिमांड भी बढ़ जाती है फरवरी और मार्च में। उस समय पर गाजर के रेट भी आपको शानदार मिल सकते हैं। तो गाजर की बुआई भी आप अभी कर सकते हो। अगली फसल है किसान भाइयों पत्ता गोभी, फूल गोभी। इनके लिए भी आप दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं। नर्सरी तैयार है तो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जनवरी के महीने में भी आप लगा सकते हैं। लास्ट में थोड़ी सी आपके कीटों की दिक्कत आएगी गोभी की फसल में, तो यदि आप उसका मैनेजमेंट अच्छे से कर लेते हैं। 3 सालों से मार्केट में देखता आ रहा हूँ तो लगभग फरवरी और मार्च के महीने में बहुत ही शानदार रेट मिलते हैं गोभी वाले किसानों के लिए। दिसंबर और जनवरी में जो गोभी आती है उसके रेट तो बहुत ही डाउन हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी और मार्च लगता है तो उस समय पर भी
रेट अच्छे मिलते हैं फूल गोभी वाले किसानों के लिए। तो इस प्रकार से आप फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती भी कर सकते हैं दिसंबर के महीने। और जितनी भी हमने जो सब्जियां बताई हैं, गाजर, मूली, मटर और पत्ता गोभी, फूल गोभी, इनका जो उत्पादन है बहुत ही शानदार होगा आपको यदि आप दिसंबर में इनके लिए लगाते हैं। और ना ही इसमें कोई रिस्क है, ना ही कोई ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं, ना ही ज़्यादा कोई कीट लगेंगे आपके इन सब्जियों में यदि आप इनके लिए दिसंबर में लगाते हैं। क्योंकि यह सर्दियों वाली ही सब्जी हैं, तो आप इनके लिए भी लगाते हैं तो बेशक बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है, वो आपको अच्छा उत्पादन ही मिलेगा। तो यदि रेट कम भी मिलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उत्पादन आपको ज़्यादा मिल रहा है। और यदि रेट अच्छे मिल जाते हैं तो फिर बात ही अलग है, तो फिर डबल प्रॉफिट। अगली खेती है किसान भाइयों, वो खेती जिनको आप गर्मियों में लगाते हैं प्रत्येक साल, लेकिन आपको इस बार दिसंबर के महीने में लगाना चाहिए। कैसे लगाना है? तो सबसे पहले जब भी आप गर्मियों वाली सब्जियां दिसंबर के महीने में लगाते हैं तो आपको 2 चीज़ों का यूज़ आपके अपने खेतों में ज़रूर करना चाहिए। एक तो आप मल्चिंग और ड्रिप के माध्यम से इन सब्जियों के लिए लगाएं। दूसरा, यदि आपके यहाँ ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान ज़्यादा नीचे चला जाता है तो आपके लिए क्रॉप कवर लगा करके ओपन फील्ड में खेती कर सकते हैं। और गोबर खाद और गुड़ का यूज आपको अपने खेतों में ज़रूर करना है, क्योंकि गोबर खाद में थोड़ी सी गर्मी बनती है खेत के अंदर, तो उसमें भी आसपास के जो हमारे किसान हैं वो लगाते हैं गोबर खाद डाल के। तो कद्दू जैसी और गिलकी, कद्दू, लौकी वो आराम से उगा लेते हैं सर्दियों के दिनों में भी। हमारे यहाँ भी कभी कभी पाले की समस्या हो जाती है, तो उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होता है उन फसलों के लिए यदि आपने गोबर खाद डाली है तो। उसके अलावा सल्फर भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, सल्फर का स्प्रे भी आप करते रहेंगे तो भी आपकी फसल ठंड से बच जाएगी। तो ये 3-4 तरीके हैं जिनका यूज़ करके आप इन फसलों के लिए ठंड से बचा सकते हैं। वो आने वाले दिनों में आप इन फसलों के लिए मार्केट में ले जा सकते हैं। अब जानते हैं किसान भाई कौन सी फसलें हैं जिनके लिए हम लगा सकते हैं। तो जो भी किसान भाई गर्मियों में फसलें लगाई जाती हैं, सब्जियां लगाई जाती हैं, उनके लिए आप दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं। जैसे दिसंबर के महीने में आप कद्दू लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं और गिलकी लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं। इन 7 सब्जियों के लिए आप अभी दिसंबर के महीने लगाएंगे तो आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे रेट मिलने के चांस होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लौकी या गिलकी। लौकी या गिलकी आपको किस प्रकार से लगाना है? तो सबसे पहले आप इनको मल्चिंग या ड्रिप के माध्यम से लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा तरीका है। यदि नहीं लगा पाते हैं, आपके पास में इतनी कॉस्ट नहीं है, तो सबसे पहले आप नर्सरी ट्रे लाएँ मार्केट से और कोकोपीट लाएँ। उसमें सबसे पहले आप नर्सरी जमा लें। ट्रे किस प्रकार से तैयार की जाती है, किस प्रकार से नर्सरी जमाई जाती है, वो आप वीडियो दूसरा किसी अन्य चैनल पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अच्छी वैरायटी, कोई भी हाईब्रिड वैरायटी लेना है, चाहे गिलकी लगाए हैं चाहे लौकी। उसके बाद में आपको कोकोपीट में नर्सरी ट्रे में जमा लेना है और नर्सरी ट्रे को पॉलीथीन से ढक के रखना है। कोई भी सफ़ेद कलर की पॉलीथीन लाएँ मार्केट से और आपको उससे ढक के रखना है। उसमें आपकी जो नर्सरी तैयार हो जाएगी। लगभग 1 महीने तक आप उसको उस ट्रे में रख सकते हैं, 1 महीने 40 दिन तक। तो दिसंबर का महीना पूरा निकल जाएगा आपका। जैसे ही जनवरी लगेगा तो 15 जनवरी से टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, तो 15 या 10 जनवरी के आसपास अपनी खेत की तैयारी कर लें और खेत में आप इनका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मतलब नर्सरी की ट्रे से उखाड़ करके आप खेत में इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो आपको क्रॉप कवर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो नर्सरी है जितनी एरिया में, उतनी एरिया में आपको पॉलीथीन से ढक देना है, उसके ऊपर क्रॉप कवर लगाना है। उसके बाद में जैसे ही पौधे बड़े हो जाएं, 30 से 40 दिन के हो जाएं, तो आप उसको खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस तरीके से आप गर्मियों वाली सब्जियां अभी दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं। जितनी भी कद्दू वाली सब्जियां हैं, खीरा, कद्दू, लौकी, गिलकी, इनको आप इसी तरीके से लगाएंगे तो आपको कम मेहनत में अच्छी तरीके से आप खेती कर पाएंगे। अगली जो सब्जियाँ हैं किसान भाइयों, वो है 3 सब्जियाँ। एक तो आप शिमला मिर्च लगा सकते हैं और या मिर्च लगा सकते हैं, दूसरी आप टमाटर लगा सकते हैं और तीसरा आप बैंगन लगा सकते हैं। इनकी यदि आपके पास में नर्सरी है तो आप अभी प्लांटेशन कर सकते हैं। यदि नर्सरी नहीं है तो आप नर्सरी डाल सकते हैं। 30 से 40 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है, तो जनवरी में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। या आप नर्सरी से नर्सरी ला करके प्लांटेशन अभी दिसंबर के महीने में कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप बैंगन में टमाटर लगाते हैं तो ड्रिप या मल्चिंग के माध्यम से ही लगाना है। यदि आपके पास में यह सुविधा नहीं है तो आप लाइन बाई लाइन लगाएं बेड़ के ऊपर और क्रॉप कवर आते हैं उससे ढक दें। जब भी आपके यहाँ पाला पड़ने की समस्या ज़्यादा होती है तो आप क्रॉप कवर लाएं, उसमें थोड़ी सी लागत आपकी लग जाएगी। तो क्रॉप कवर के माध्यम से आप इन तीनों सब्जियों के लिए उगा सकते हैं।
और जो मिर्च और टमाटर के रेट हैं जो बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि इस समय पर आपने देखा होगा कि अधिकतर किसान भाई की जो फसलें हैं ख़राब हो चुकी हैं। अधिकतर MP राजस्थान से लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र, अधिकतर किसानों के यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है और तूफ़ान बहुत तेज़ी से आया है, तो अधिकतर फसलें ख़राब हो गई हैं। हमारे यहाँ तो सभी प्रकार की फसलें ख़राब हो गई हैं। तो इस प्रकार से आने वाले दिनों में आपको इन सब्जियों के भी अच्छे रेट मिल सकते हैं। और क्या होता है कि सर्दियों के दिनों में दिसंबर और जनवरी के महीने में ज़्यादा ठंड की वजह से मिर्च, बैगन, टमाटर इनकी हालत ख़राब हो जाती है, कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। आने वाले दिनों में इनका उत्पादन है जो जीरो हो जाता है। तो इसलिए जब भी आपका उत्पादन मार्केट में जाएगा फरवरी मार्च में, अप्रैल तक, तो आपको शानदार रेट मिल सकते हैं इन सब्जियों के। तो इस प्रकार से किसान भाई थोड़ी सी लागत लगा करके आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं। लेकिन सर्दियों में आप कोई भी सब्जियां लगाएं ओपन फील्ड में, तो या तो आप क्रॉप कवर लगाएंगे, या आप गोबरी खाद डालेंगे, या फिर आप गुड़ का यूज़ करेंगे, या सल्फर का यूज़ करेंगे। इन 4 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और कोई भी फसल लगाएं, आप कोई भी सब्ज़ी लगाएं खेतों में, तो उसकी निगरानी करते रहें। जो भी बीमारी लगे उसको तुरंत कंट्रोल करें। और सर्दियों में दिसंबर और जनवरी के महीने में 2 ही समस्याएं आती हैं अधिकतर। फफूंद जनित बीमारी लगती हैं, कीट तो आपके ज़्यादा नहीं लगेंगे, फफूंद वाली बीमारियां लगेंगी, तो उसकी आपको निगरानी करते रहना है। या प्रिवेंटिव में कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो भी फंगीसाइड आती है साफ में UPL के, उसका आप स्प्रे करते रहेंगे 12 या 15 दिन के आसपास, तो आपकी फसल में कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। और जो भी फंगीसाइड आती हैं पाउडर फॉर्मुलेशन वाली, उसका जब भी आप स्प्रे करते हैं अपने पौधों पर, तो उसमें थोड़ी सी गर्मी होती है, वो गर्मी पैदा करती है पौधों के अंदर, तो इसलिए ठंड लगने की जो समस्या है पौधों में वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए जो भी पाउडर फॉर्मुलेशन वाली फंगीसाइडें हैं 8 से 12 या 15 दिन के अंतर पर आप एक स्प्रे करते रहेंगे, तो आपको यह समस्या कोई भी समस्या नहीं आएगी अधिकतर लोगों की। इस प्रकार से किसान भाइयों आप इन सब्जियों के लिए लगा सकते हैं, आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन जो भी हमने बातें बताई हैं उनका आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने खेतों में उनको अप्लाई करना चाहिए, तभी आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। किसान भाई वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की खेती से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। और किसान भाइयों के साथ में शेयर करें जो भी सब्जियों की खेती करते हैं इस वीडियो के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।